चैप्टर हमारा है बैंकिंग। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकिंग में वो हमारा है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। As we know, money is issued by RBI only। कि जो भी पेपर करेंसी जो भी इशू होती है 1 रुपए के नोट को छोड़ के और जितने भी हमारे कॉइन्स हैं उनको छोड़ के बाकी की जो करेंसी है वो इशू की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे हैव नो अथॉरिटी टू इशू नोट्स। कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकते, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। बावजूद उसके वो मनी की सप्लाई करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो कमर्शियल बैंक नोट इशू तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट और बाय गिविंग लोन्स। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं यानी कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कैसे मनी की सप्लाई करते हैं? कमर्शियल बैंक, हमें नाम से पता चल रहा है कमर्शियल मीन ऐसे बैंक्स जिनका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। वैसे तो जो कमर्शियल बैंक्स है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे लिए, लेकिन मेन जो 2 फंक्शन है वो है फर्स्ट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और सेकंड एडवांसिंग लोन्स या गिविंग लोन्स। तो जो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का एक्सेप्ट डिपॉजिट मीन हम लोगों के पास जो भी एक्स्ट्रा जो पैसा हमारे पास होता है वो हम बैंक्स में डिपॉजिट करा देते हैं, क्योंकि एक तो हम जो भी पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और दूसरा हमारा मनी सेफ भी रहता है। क्योंकि अगर बहुत बड़ी अमाउंट हम अपने घर पे रखें तो ना तो उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा और हम चोरी का भी डर बना रहता है कि हम कहीं भी अगर बाहर जाएं तो बड़ी अमाउंट अगर हमारे घर पे है तो हमारे मन में डर बना रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो इसीलिए हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा मनी है उसको हम कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं। अब हम अपना जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा करवाते हैं कमर्शियल बैंक उस पे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो कमर्शियल बैंक हमें इंटरेस्ट कहां से प्रोवाइड करता है? तो कमर्शियल बैंक का जो दूसरा मेन फंक्शन है एडवांसिंग लोन्स, कि हम जो अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा कराते हैं उस पैसे का यूज करते हैं कमर्शियल बैंक इन गिविंग लोन्स। जो पैसा कस्टमर का है बैंकों के पास, जो हमारा पैसा हमने बैंकों के पास डिपॉजिट कराया है उस पैसे को कमर्शियल बैंक आगे जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उन लोगों को लोन प्रोवाइड करा देती है फॉर कंजम्पशन पर्पस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पर्पस। और कमर्शियल बैंक जिन लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है उनसे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो कमर्शियल बैंक जिनको लोन प्रोवाइड करता है उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे कमर्शियल बैंक को फायदा मिलता है
उस इंटरेस्ट में से वो कुछ इंटरेस्ट हमें पे कर देता है, बाकी जो भी उसके एक्सपेंडिचर हैं उनको कट करने के बाद जो भी उसके पास बचता है वो उसका है प्रॉफिट। तो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक के एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। तो कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं कि हम जो पैसा बैंकों में डिपॉजिट कराते हैं उसको वो कैसे लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। हम जितना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करा दिया 1000 रुपीज, तो कमर्शियल बैंक इसका कई गुना मनी क्रिएट करता है। इस 1000 रुपीज का वो हो सकता है कि इस 1000 रुपीज से वो 5000 लोन प्रोवाइड कर दे या 6000 लोन प्रोवाइड करे, या हो सकता है इससे 10,000 लोन प्रोवाइड कर सकता है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन्स many टाइम मोर देन इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि हम लोग अपना जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं, कमर्शियल बैंक उसका कई गुना हमें लोन प्रोवाइड करता है। अब हमने अपना जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट। हमारा अपना पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट। और हमारा जो पैसा जो हमें वो लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एडवांसिंग लोन्स, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। हमने जो अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट। अब उसी पैसे का यूज करके कमर्शियल बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, और लोन की फॉर्म में हमें जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। और प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट, प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट प्लस में सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे टोटल डिमांड डिपॉजिट। हमने जो अपना पैसा जमा कराया प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक ने हमें जो लोन प्रोवाइड किया वो हमारा, क्योंकि उस पैसे को भी डिमांड डिपॉजिट मतलब जब चाहे हम उसको निकाल सकते हैं। डिमांड मींस जब भी जरूरत होगी तो हम उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, उसके अगेंस्ट हम कोई भी चेक इशू कर सकते हैं। तो प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट और सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट को जब हम ऐड कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल डिमांड डिपॉजिट। अब कमर्शियल बैंक, हमने जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया उसका कई गुना वो हमें लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करता है, और ये डिपेंड करता है, it depends upon two factors. First, initial demand deposit. Initial demand deposit, and second, CRR, cash reserve ratio. Initial demand deposit means प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट, कि हमने अपना जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया है वो क्या है, इनिशियल डिमांड डिपॉजिट, प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट। और सेकंड है CRR, कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम RR भी बोल सकते हैं, रिजर्व रेशो, या फिर लीगल रिजर्व रेशो। अब ये CRR क्या है, CRR है कैश रिजर्व रेशो, और ये जो रेशो है इट इज फिक्स्ड बाय RBI,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, हमारा अपेक्स बैंक है, जो हमारी पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, सारा हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, इज डिटरमाइंड बाय RBI। और ये वो रेशियो है जो कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास जमा कराना जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो CRR क्या है? It is percentage of total demand deposit, percentage of total demand deposit which commercial banks must keep with RBI। जो भी टोटल डिमांड डिपॉजिट है उसका ये परसेंटेज जो RBI फिक्स करता है, इतना कमर्शियल बैंक को RBI के पास जमा कराना पड़ता है, एंड इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी। तो जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे मनी क्रिएट करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट, इनिशियल डिमांड डिपॉजिट, एंड सेकंड, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जांपल, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है, या हमारा इनिशियल, हम जिसको बोल सकते हैं इनिशियल डिमांड डिपॉजिट, $10,000। और सेकंड, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो CRR रेट है, कैश रिजर्व रेशियो, जो हर एक कमर्शियल बैंक के लिए जरूरी है RBI के पास डिपॉजिट कराना। करंट में जो हमारा CRR रेट है वो 31 मार्च तक था 3%। प्रीवियस ईयर में ये था 4%। लेकिन हम यहाँ पे इसको अज्यूम कर लेते हैं 10% कि हमारा जो CRR रेट है वो है 10%। तो हमारा इनिशियल डिमांड डिपॉजिट 10,000 और हमारा जो CRR रेट है वो है 10%। तो इसके जो फर्स्ट स्टेप है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो इसमें जो भी हमारा जो प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है या इनिशियल डिमांड डिपॉजिट है, इसका ये जो परसेंटेज है, CRR की जो रेट है, इतना पैसा कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा करता है। और जो एक्स्ट्रा रिजर्व बच जाता है, यानी कि इनिशियल डिमांड डिपॉजिट में से हम जब ये CRR की जो भी अमाउंट आती है वो अगर हम लेस कर दें, तो बाकी की जो अमाउंट है वो कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो कमर्शियल बैंक्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज ओनली वन कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक कीप्स 10% ऑफ 10,000, 10% ऑफ 10,000 इक्वल टू 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। कमर्शियल बैंक्स कीप 1,000 रुपीज विद RBI। कि जो कमर्शियल बैंक है वो 10,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज जमा करा देगा RBI के पास, और जो रिमेनिंग है, एंड रिमेनिंग 10,000 जो इनिशियल डिमांड डिपॉजिट है, इसमें से माइनस हम कर देंगे ये कैश रिजर्व जो कमर्शियल बैंक RBI के पास डिपॉजिट कराता है, 1,000 रुपीज। तो रिमेनिंग हो गए 9,000। तो जो रिमेनिंग 9,000 है वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। रिमेनिंग 9,000
commercial bank will provide as loans. तो ये फर्स्ट स्टेप है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक कि जो भी प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है हमने अज्यूम किया था 10,000 उनका उसका 10% तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करा देगा आरबीआई के पास और बाकी की जो अमाउंट उसके पास बचेगी एक्स्ट्रा जो कैश रिजर्व है 9,000 रुपीज वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करा देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब कमर्शियल बैंक हमें जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं वो हमें कैश की फॉर्म में नहीं करते, वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करके। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो अगर हमारा अकाउंट उस बैंक में है तो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और अगर नहीं है तो हमारा न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है और जो बैंक है वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, कैश की फॉर्म में हमें लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो यानी कि जो लोन 9,000 रुपीज जो कमर्शियल बैंक ने हमें लोन प्रोवाइड किया वो उससे कमर्शियल बैंक के ही डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो गई। कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो गए मींस कि पहले कमर्शियल बैंक के पास जमा थे हमारे 10,000 रुपीज और अब हमारे कमर्शियल बैंक के पास जमा है 19,000 रुपीज। ये हमने अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया है जिसको हम जब चाहे विड्रॉ कर लें और ये कमर्शियल बैंक ने हमें लोन प्रोवाइड किया है, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, यानी कि अब कमर्शियल बैंक की लायबिलिटी हो गई कितनी 10,000 प्लस में 9,000, यानी कि ये 19,000 जो रुपीज है ये कस्टमर जब चाहे अपने विड्रॉ कर सकता है। तो ये 9,000 जो रुपीज है ये कमर्शियल बैंक के उसमें ही है, कमर्शियल बैंक के पास ही है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कमर्शियल बैंक जो 9,000 है क्योंकि ये पैसे कस्टमर के हाथ में नहीं आए हैं, ये कमर्शियल बैंक के पास ही है, तो उसके जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है वो हो गए 19,000। और मान लो कि अगर इस 19,000 में से जो कमर्शियल बैंक है उनको अपना एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है कि एक बार में कितने जो कस्टमर है वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, कितना परसेंट पैसा एकदम से कस्टमर विड्रॉ करता है। और अगर एक कस्टमर अपने पैसे विड्रॉ कर ले तो वो उसकी पेमेंट किसी दूसरे को कर देता है और जो दूसरा पर्सन है वो बैंक में डिपॉजिट करा देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस 19,000 में से अगर 100 रुपीज ए ने विड्रॉ कर लिए तो 100 रुपीज जो उसने विड्रॉ किए हैं किसी काम के लिए किए होंगे, तो एक अगर मान लो पेमेंट करता है बी को 100 रुपीज की तो बी क्या करेगा डिपॉजिट करा देगा, तो बैंक के पास वापस फिर वही 19,000 हो जाएंगे। तो जो सेकंड स्टेप है क्रेडिट क्रिएशन की, ये जो कमर्शियल बैंक है अब 9,000 का 10% यानी कि 900 will keep with RBI and remaining 9,000 minus 900। अब 9,000 में से 900 तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देगा और बाकी उसका जो बच गया यानी कि 8,100 ये हमें प्रोवाइड करा देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। थर्ड स्टेप सेम प्रोसीजर कि अब जो कमर्शियल बैंक है अब उसके डिमांड डिपॉजिट कितने हो गए, टोटल डिमांड डिपॉजिट 10,000 हमने पहले जमा किए प्लस में 9,000 जो हमारे सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट है यानी कि कमर्शियल बैंक ने जो हमें लोन प्रोवाइड किया, अब प्लस में कमर्शियल बैंक ने फिर इस 9,000 रुपए में से हमें 8,100 लोन प्रोवाइड करा दिया, यानी कि कमर्शियल बैंक के जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है वो इंक्रीज हो गए। तो अब कमर्शियल बैंक
8,100 में से, क्योंकि ये पैसे कमर्शियल बैंक हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है, हमें कैश के फॉर्म में नहीं देता। जब कस्टमर को जितने पैसे की जरूरत हो तो वो विड्रॉ कर लेता है, और अगर एक पर्सन अपने पैसे विड्रॉ कर भी ले तो वो किसी को पेमेंट करता है, तो जो दूसरा पर्सन है वो बैंक में डिपॉजिट करा देता है, तो बैंक के पास वही ये डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि ये पैसे हैं तो बैंक के पास ही, कस्टमर को जब भी जरूरत होगी तो वो विड्रॉ कर लेगा। तो अब जो थर्ड स्टेप है कि जो 8,100 रुपीज है इसका 10%, 8,100 का 10%, क्योंकि हमारी जो CRR रेट है वो हमने अज्यूम की थी 10%, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 8,100 का 10%, 810, ये कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करा देगा RBI के पास, और जो रिमेनिंग है यानी कि 8,100 में से 810 अगर हम लेस करते हैं 7,290 रुपीज, ये हमें प्रोवाइड करा देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन या इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी, कब तक चलेगी? फोर्थ स्टेप, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू till excess reserve will be exhausted. This process will continue मीन कमर्शियल बैंक ऐसे कब तक लोन प्रोवाइड करता रहेगा कि पहले उसने 10,000 में से 9,000 रुपीज लोन प्रोवाइड करा दिया, फिर उसने 9,000 में से 8,100 लोन प्रोवाइड करा दिया, फिर उसने 8,100 में से 7,290 लोन प्रोवाइड करा दिया। तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? This process will continue till excess reserve will become exhausted. Excess reserve will exhausted. तो excess reserve क्या है? Excess reserve equal to initial cash reserve या फिर actual cash reserve। इनिशियल कैश रिजर्व या एक्चुअल कैश रिजर्व मींस जो हमने हमारा पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट कराया था, यानी कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने अज्यूम किया था 10,000। तो इनिशियल कैश रिजर्व और एक्चुअल कैश रिजर्व इक्वल टू 10,000 माइनस रिक्वायर्ड कैश रिजर्व। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व मींस कमर्शियल बैंक जो पैसा RBI के पास डिपॉजिट करा रहा है, जैसे 10,000 में से उसने डिपॉजिट कराया पहले 1,000, फिर 9,000 में से 900, फिर 8,100 में से 810, फिर 7,290 में से 729, तो ये हमारा है रिक्वायर्ड कैश रिजर्व। और जब जो हमारा इनिशियल कैश रिजर्व है 10,000 माइनस में रिक्वायर्ड कैश रिजर्व, ये भी जब 10,000 हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करना बंद कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है लोन प्रोवाइड करने की, कमर्शियल बैंक कब तक लोन प्रोवाइड कराता रहेगा? जब तक कि एक्सेस रिजर्व हमारा जीरो ना हो जाए, जब तक कि जो हमारा इनिशियल जो हमारा कैश रिजर्व था 10,000 और जो रिक्वायर्ड कैश रिजर्व है जब तक ये हमारा 10,000 ना हो जाए, क्योंकि जब इनिशियल कैश रिजर्व 10,000 माइनस रिक्वायर्ड कैश रिजर्व, यानी कि जो पैसा कमर्शियल बैंक RBI के पास डिपॉजिट कराता है, जब इन दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाए तो उस केस में RBI इस यहाँ तक टिल एक्सेस रिजर्व विल बिकम जीरो, यहाँ तक वो अपना लोन प्रोवाइड कराता रहेगा, और जब एक्सेस रिजर्व जीरो हो जाएंगे तो वो आगे फर्दर लोन प्रोवाइड कराना बंद कर देगा। तो कब तक कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कराता रहेगा?
जब तक कि एक्सेस रिजर्व विल बिकम जीरो, जब तक एक्सेस रिजर्व हमारे एग्जॉस्ट ना हो जाए। अब हमें कैसे पता चले कि कमर्शियल बैंक इस 10,000 रुपीज से कितना टोटल कितना मनी क्रिएट करेगा? टोटल मनी क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक, कि 10,000 रुपए से कमर्शियल बैंक कितना मनी क्रिएट करेगा? 1 लाख, 2 लाख, 50,000। और इसके लिए क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी कि कमर्शियल बैंक कितने गुना मनी क्रिएट करेगा इनिशियल डिमांड डिपॉजिट का, ये डिपेंड करेगा क्रेडिट मल्टीप्लायर पे, या इसको हम बोल सकते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर, और ये हमारा इक्वल है 1/CRR और 1/RR या फिर 1/LRR। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारी जो CRR की वैल्यू है वो हमारी 10%। तो अगर हम CRR की वैल्यू पुट कर दे 1/10%, तो ये जो परसेंट है ये हमारा ऊपर चला जाएगा 1/10 into 100। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10। तो जो कमर्शियल बैंक है, अगर CRR की रेट 10% है तो कितने गुना मनी क्रिएट करेगा? 10 टाइम्स, यानी कि 10,000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो यानी कि 10,000 से 1 लाख रुपीज तक मनी की सप्लाई कर सकता है। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि वो 10,000 से 1 लाख रुपी मनी क्रिएट करे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी की, कि जो कमर्शियल बैंक है टोटल मनी क्रिएशन कैपेसिटी, एक्चुअल में वो इतना मनी नहीं प्रोवाइड कर रहा, हम सिर्फ कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि वो 10,000 रुपीज से कितना मनी क्रिएट कर सकता है, और ये डिपेंड करता है CRR पे और इनिशियल डिमांड डिपॉजिट पे। तो टोटल मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ जो कमर्शियल बैंक है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक इक्वल टू 1/CRR into initial demand deposit। 1/CRR हमने अज्यूम किया था 10%, into इनिशियल डिमांड डिपॉजिट हमारा था 10,000। इनिशियल डिमांड डिपॉजिट या फिर प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट या फिर एक्चुअल कैश रिजर्व, कुछ कोई भी वर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 1/CRR into इनिशियल डिमांड डिपॉजिट या प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट। तो जो परसेंटेज है ये हमारा यहाँ आ जाएगा 100। अगर 10 से 10 हमने कट कर दी तो ये 10,000 into 10, 1 लाख रुपीज। तो जो कमर्शियल बैंक है वो 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा सकता है।